इधर महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा हाथ में लिया है और लेकर के एकदम से जंगल की तरफ चले। जाकर के शिकार खेलते रहे। अचानक सुनीति के कुटिया में पहुंचे। क्या देखा सुनीति ने, महाराज उत्तानपाद आ रहे हैं। एकदम से इतनी खुश हो गई, बहुत ही ज्यादा। महाराज उत्तानपाद को लेकर के गई और घास की चटाई बिछाई, उसी पे बिठा लिया। और जिस दिन महाराज उत्तानपाद आए थे उसके एक दिन पहले कुछ महात्मा लोग आए थे सुनीति की कुटिया पे। अब सुनीति मन में विचार करने लगी कि हमारे घर में, हमारी झोपड़ी में इतना भोजन नहीं है कि मैं 4 महात्माओं को भोजन भी करा सकूं। सुनीति मरने के लिए चली है। धीरे धीरे फिर जैसे ही सरोवर के किनारे जा रही थी, सुनीति ने जैसे ही कूदना चाहा तो संत आवाज लगाने लगे, ठहर जाओ। सुनीति, तुम क्यों मरना चाहती हो? सुनीति बोली, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हो और फिर भी मुझसे कह रहे हो क्यों मरना चाहते हो? मेरे घर में इतना भोजन नहीं है ताकि मैं 2 महात्माओं को भोजन भी करा सकूं, फिर भी मुझसे पूछ रही है। महात्मा कहने लगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें पुत्र के ही कारण घर से बाहर निकाला गया है और आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ पुत्र के ही कारण तुम्हें घर में किया जाएगा। बताओ। जब आज भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा दिया हुआ वरदान झूठा जा सकता है, लेकिन एक संत का दिया हुआ वरदान कभी झूठा, कभी खाली नहीं जा सकता। सुनीति बोली, महात्मा जी आप ऐसी बात कर रहे हो, मेरे पास मेरे पति नहीं आते, उन्होंने कभी मेरी खबर तक नहीं ली है जिस दिन से घर से बाहर निकाला, और तुम कहते हो पुत्र होगा, पुत्र कहाँ से होगा? भगवान ने कहा है स्वयं क्या कि मोहरी बचनी चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। सिया राम जय जय राम राम। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा दिया हुआ वरदान झूठा जा सकता है, लेकिन एक संत का दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं जा सकता। कि मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। महाराज वास्तव में इस भगवत के अंदर भी बताया है कि संतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कि प्रथम भक्ति तन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति बताइए अपने माँ बाप की सेवा करना, संतों की सेवा करना। और वास्तव में अगर जो तुमने अपने घर की माँ को खुश रख लिया, अपनी मैया का दिल जीत लिया, अपने माँ बाप का दिल जीत लिया, माँ बाप को खुश रख लिया, तो जाओ सभी देवी देवता बहुत खुश है। जब तुम अपनी घर की माँ को मारते हो, पीटते हो, अपनी माँ को कुछ समझते नहीं हो, और पूजा करने से क्या फायदा है? पहले अपने घर में माँ बाप को पूजो, उसके बाद में कहीं देवी देवता को पूजो। आज भगवान ने कहा
दिया है, मेरा दिया हुआ वरदान झूठा जा सकता है, खाली जा सकता है, लेकिन एक संत का दिया हुआ वरदान कभी झूठा कभी खाली नहीं जा सकता। आज महात्मा जी कहने लगे, सुनीति जहाँ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें कुपुत्र के कारण घर से बाहर निकाला गया, पुत्र के ही कारण घर में किया जाएगा। आज जब सुनीति वहां से वापस चली आई है, दूसरे दिन महाराज उत्तानपाद आए हैं। उस दिन महाराज उत्तानपाद सुनीति के यहाँ पे कुटिया पे रुके हैं। इधर सुबह हुआ, एकदम से महाराज उत्तानपाद सुरची के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाने लगे, बोले सुरची सुरची दरवाजा खोलो सुरची। सुरची मारे गुस्सा के मारे आई, रात भर गए, आज एकदम किवाड़े खोले। महाराज रुक जाओ, तो बताओ रात भर कहाँ रहे? बोले कहाँ रहे? कि हमें पता है तुम कहाँ रहे, कि राती सोत घर रहे और जान में लही रही धमकाई, और काजन की करियो कभी नहीं जाएंगे, आज तुम सौदागर रहे। महाराज उत्तानपाद ने ऐसे म्यान से तलवार निकाली और कहा जा जा करके तू उसका वध कर दे। आज महाराज उत्तानपाद चुपचाप हैं। एकदम सुरची बोली, महाराज हमने तो ऐसे ही कह दिया। एकदम से महाराज उत्तानपाद को लिया और जा करके सुरची, उस रात महाराज उत्तानपाद सुरची के पास में रुके हैं। एक दिन के अंतर में दोनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इधर कुटिया में सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उधर बहनों में सुनीति सुरची ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन उन दोनों बालकों में अंतर कितना है? अंतर इतना है कि एक ने किया गर्भ धारण, अरे उस दिन से पलंग न छोड़ा। दोनों बालकों में अंतर इतना है, जिस दिन से सुनीति ने गर्भ धारण किया है उस दिन से चिड़िया काग उड़ा रही है। जो रोटी खा लेती है कहीं नहीं खाती है। और इधर सुरची ने जिस दिन से गर्भ धारण किया था उस दिन से पलंग तक नहीं छोड़ा। दास दासियां काम कर रहे हैं। आज दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ है। तो जो सुनीति से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव पड़ा, और जो सुरची से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम पड़ा। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे हैं। जब बड़े होने लगे, इधर
के हो गए, लेकिन बाहर खेलने के लिए नहीं गए। एक दिन सुनीति बोली है, बेटा ध्रुव तुम ऐसा करो नहीं, बाहर खेलाया करो, घर पे रहते हो अच्छा नहीं लगता, बाहर खेलाया करो। आज ध्रुव पहली बार अपने घर से ऋषि बालकों में खेलने के लिए निकले। क्या देखा, आज ध्रुव जाकर के खड़े हो गए, कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे वहां पे। ध्रुव चुपचाप खड़े हैं। एक बालक बोला ध्रुव से, क्यों तेरा क्या नाम है? दूसरा बालक बोला, अरे तेरे पिता का क्या नाम है? तीसरा बालक बोला, तुझे तेरे पिता का नाम नहीं पता, तुझे इस खेल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तब तक चौथा बालक बोला, अरे ये उसी अभागिनी का लाल है जिसके पिता ने इसकी मैया को घर से बाहर निकाल दिया। ध्रुव रोने लगे, चले यार चुपचाप। जैसी मैया सुनीति ने एकदम से देखा बेटा ध्रुव रो रहे हैं, मैया सुनीति बोली, बेटा क्या हुआ मेरे लाल, तुम क्यों रो रहे हो, बात क्या है? किसी बालक ने तुम्हें सम्मिलित नहीं किया खेल में? ध्रुव बोले, भैया वो बात नहीं है, सम्मिलित नहीं किया, मुझे दुख तो इस बात का है माँ, एक बालक ने मुझसे कहा है कि तेरे पिता का क्या नाम है? भैया तो दूसरे बालक ने कहा तेरा नाम क्या है? भैया और एक बात और कही है। बोली क्या? बोले एक बालक ने तो ये कहा है माँ, ये उसी अभागिनी का लाल है, इसके पिता ने इसके घर से, इसकी मैया को इसके घर से बाहर निकाल दिया। माँ क्या तुम्हें हमारे पिता ने घर से बाहर निकाल दिया? सुनीति रोने लगी, कहने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। बोले माँ मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, मेरे पिता का क्या नाम है? सुनीति बोली, बेटा तुम्हारे पिता का नाम? ध्रुव बोले, हाँ मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तुमने, लेकिन मुझे आज तक मेरे पिता का नाम नहीं बताया। अरे आजकल कौन ऐसा बालक होगा तो 5 वर्ष का हो जाए उसे उससे इसके पिता का नाम ना पता। माँ मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तेरी गलतियों की क्षमा मांगूंगा, तुझे महलों में ले जाऊंगा। माँ मुझे मेरे पिता का नाम बता दो। आज सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव तुम्हारे पिता यहाँ के जो राजा हैं, जाओ सामने जो महल दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे पिता का महल है, जाओ तुम अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही गोद में उठा लेंगे और तुम अपने पिता के चरणों को स्पर्श करना, अपनी मैया के चरणों को स्पर्श करना, और बेटा हमें पता है कि तुम्हारा पिता तुम्हें देखते ही गोद में उठा लेगा। आज बेटा ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए चले हैं। जैसे अपने पिता से मिलने के लिए चले, क्या देखा, गए और जाकर के सामने से ध्रुव आए। अपने व्यास मंच पे गद्दी पे महाराज उत्तानपाद बैठे रहे। महाराज उत्तानपाद ध्रुव से पूछने लगे, ध्रुव से कहने लगे तू किसका लाल है? अरे तेरे पिता का क्या नाम है? अरे तेरी मैया का क्या नाम है? और कौन है मादरनी जिसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा है? तेरे मस्तक से ऐसा झलक उत्पन्न हो रहा है, बता। उसी का पिता उससे ही पूछ रहा है कि तेरी मैया का क्या नाम है, तेरे पिता का क्या नाम है? आज ध्रुव आगे बढ़े और जाकर के महाराज उत्तानपाद से कहने लगे, ध्रुव आगे बढ़े और कहने लगे कि महाराज उत्तानपाद यहाँ के राजा नहीं? क्या सुनीति तुम्हारी पत्नी नहीं? क्या ध्रुव तुम्हारा बेटा नहीं? क्या पुत्र को पिता की गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं? महाराज उत्तानपाद समझ गए ये सुनीति का पुत्र है, यानी मेरा पुत्र है। महाराज उत्तानपाद एकदम से दौड़े और दौड़ करके ध्रुव को गोद में उठा लिया और खिलाने लगे, कहने लगे, बेटा तू कितना सुंदर है मेरा नाम।
तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुम्हारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कहने लगे महाराज बेटा तू कितना सुंदर है।